जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमना वक़ार, अशामुद्दीन, एहसामुद्दीन, आइमा सईद, अमल नदीम, अम्मार खान, आमना मुशर्रफ, अनीसा गुलाम, दुआ कमाल, ईशा नूर, फ़हद अली, हाफिज़ा अरीबा, हरीम फातिमा, हुमैरा बिलाल, इशरत नाज, जमाल खान, जवेरिया आफ्ताब, जोशुआ, माहीन, माहीन, जोशुआ नहीं है, मलिक हमजा, ये उसका नाम है, उस पर थोड़ी हंस सकते हैं। मरियम हसन, मिदहत राना, मोहम्मद यासीन, मोहम्मद अफ़ान, मोहम्मद अली शाहिद, मोहम्मद अरकम अकरम, मोहम्मद बिलाल मलकानी, मोहम्मद हम्माद, मोहम्मद हसान रज़ा, मोहम्मद हुज़ैफ़ा खान, मोहम्मद ताहा आसिफ, मुस्फिरा इरफान, नेहा शेख, पीरज़ादा ईमान, सैफुल्ला, समीर इकराम, सानिया शाहिद, सानिया मिराजुद्दीन, साकिब शाह, सीमल वक्कार, शजिया शाह, शहजादी ज़ैनब, सिला हुसैन, सैयद मोहम्मद जरी अब्बास, सैयद सालिक बिन रागिब, सैयदा सारा नूर, तैयब शेख, वली मोहम्मद शेख, वक्कास खान, यशफा शेख, हाँ क्या नाम है? एक सेकेंड। हमजा तो कोई नहीं है, मोहम्मद हमजा तो नहीं हो? हाँ मलिक हमजा, मलिक हमजा तो लगी हुई है। मलिक हमजा जहीर हुसैन लगी हुई है। अल्लाह अकबर। वालेकुम, बैठ जाओ, अब लगा देंगे। आ जाए जी, आ जाए। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जी हो गए, आपका इंतज़ार नहीं करा, माजरत जी। नहीं, आपसे सॉरी करते हैं हम, माजरत आपको नहीं समझ आता, सॉरी कर लेते हैं, आपसे सॉरी कर लेते हैं। हम आपका इंतज़ार नहीं कर सके, उसके लिए आपसे तहेदाना दिल से गुजारिश है कि आप हमें माफ़ फरमा दें। नहीं, आप पहले ये तो माफ़ फरमाएं, फिर आगे देखेंगे। माफ़ कर दिया आपने दिल से हमें माफ़ कर दें आप।
अच्छा, ये मैंने आपको अदिल्ला अरबा 4 सोर्सेज ऑफ शरिया बता दिया था ना? यस सर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। ये यहाँ पर 4 सोर्सेज मुराद हैं। इन शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ। जो कुरान ने सबसे पहला हुक्म दिया, ऐ ईमान वालो आप अताअत करें, फरमाबरदारी करें, बात माने। सबसे पहले किताबुल्लाह यानी कुरान पाक की फर्स्ट प्राइमरी सोर्स ऑफ शरिया, इस्लामिक कवानीन, शरीयत के कवानीन जो आप हर मसले को मालूम करने के लिए वहाँ से सोर्स बनाते हैं कि भाई हमें ये फलाना मसला पेश आया तो हमारे पास इसके पास सबसे फर्स्ट प्राइमरी सोर्स है किताबुल्लाह यानी कि कुरान पाक। भाई हाथ नहीं दिखाओ, इधर बहुत दिमाग लगाओ। सेकंड प्राइमरी सोर्स हमारे पास है सुन्नत रसूल, यानी क्या मीन्स कि जो भी अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक्शन से किया है, आपकी प्रैक्टिस है, आपने अपने जिस्म अतहर से जो भी अमल किया वो सुन्नत है। जो भी आपने बात फरमाई वो सुन्नत है। जो भी अमल काम आपके सामने दूसरे सहाबा जो थे वो कर रहे थे और आप उस पर उनको मना नहीं फरमा रहे थे, करने दे रहे थे, तो वो पॉजिटिव हो गए, जायज़ हो गए, हलाल हो गए, वो भी सुन्नत बन गए। और जिन कामों के करने पर सहाबा को नबी अलैहिस्सलाम ने रोक दिया, मना फरमा दिया या आपने नाराज़गी का इजहार फरमा दिया, तो ये तमाम चीज़ें भी सुन्नत रसूल हो गए। तो अती और रसूल सेकंड प्राइमरी शरिया सोर्स हमारे पास अती और रसूल है, अल्लाह के रसूल की इताअत करना, उनको मानना। थर्ड नंबर पे हमारे पास सोर्स ऑफ शरिया क्या है जो सेकेंडरी सोर्सेज में आ जाता है। फिर कुरान ने उसको बयान भी फरमाया है, व उलिल अम्री मिनकुम, ये जो वर्ड यूज किया है उलिल अम्र का, कि इनमें उलमा में जब अगर आपको किताबुल्लाह से नहीं कोई प्राइमरी सोर्स से कोई सोर्स नहीं मिल रहे, कोई दलील नहीं मिल रही, कोई सबूत नहीं मिल रहा किसी काम का, तो आप सुन्नत रसूल की तरफ गए, सेकंड ऑप्शन, वहाँ से आपको नहीं मिला, इनको बोलो मोबाइल बंद करते हैं, मोबाइल आपके हाथ में। थर्ड नंबर पे हम सुन्नत रसूल में भी जब नहीं मिला तो थर्ड नंबर पे आ जाएंगे जो कि क्या है, उलिल अम्री मिनकुम। और इसके मीनिंग्स क्या है कि तुम्हारे दरमियान जो दीन की समझ रखने वाले लोग हैं, उलमा इकराम हैं, फुक़हा हैं, उनको उनकी तरफ जाओ। फिर उलमा से मैंने आपको बताया कि हमारे ज़माने में भी हम जैसे दीन का इल्म नहीं रखते, हम जाहिल हैं दीन के इल्म के एतबार से, तो हमारे लिए सबसे बड़ी दलील हक का रास्ता तलाश करने की वो क्या है, हम जैसा जाहिल भी उसको समझ सकता है। वो ये है कि जो भी स्कॉलर्स या लोग आपका ताल्लुक उलमा से जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं कि भाई दो मसला तुम्हें पेश आ रहे हैं, जाओ यार आलिम से पूछो, तो ये बात आपको कहते हैं। चाहे वो यूट्यूब पे बैठे हो, किसी और सोशल मीडिया पे बैठे हो, कि मोबाइल यूज़ करनी है, आप मोबाइल यूज़ करनी है, ये चीज़ तो आपको ही पता होगी, ठीक है भाई। तो मैं ये बात अर्ज कर रहा था आपको कि देखो तुम लोग ये सारे काम में क्लास से पहले आते हो ना, 5-10 मिनट पहले, तो सब करा के बैठा करो कि लाइट खोलनी है, बंद करनी है, एसी ऑन करना है, नहीं करना है। ये काम क्लास स्टार्ट होने के बाद शुरू करने के होते हैं। अच्छा जी, तो उलिल अम्री मिनकुम जब स्कॉलर्स आपको कनेक्ट करेंगे उलमा के साथ, तो इसका मतलब है वो हक की बात आपसे कर रहे हैं। और अगर आप वो आपको तोड़ लें, उलमा से आपका ताल्लुक दूर कर रहे हैं, तो इसके मीनिंग्स क्या होंगे कि वो खुद बातिल रास्ते पर चल रहे हैं, आपको क्या हक पर डालेंगे। तो उलिल अम्री अल्लाह खुद बयान कर रहे हैं। बाज यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपना फितना बनाया है, वो कहते हैं कि बस हम अल्लाह उसके रसूल की बात मानेंगे, उसके अलावा हम किसी की तीसरी बात नहीं मानेंगे। जबकि अल्लाह खुद कह रहे हैं कि तुम्हारे दरमियान जो दीन की समझ रखने वाले फुक़हा हैं, उलमा हैं, तुमने उनसे मसाइल पूछने। भाई मोबाइल क्यों बज रहा है, इसका बंद करोगे, मैं पागल को 2-3 दफ़ा इनको मना किया, आप क्या मेरे को सुन नहीं रहता, तो क्यों नहीं पता अल्लाह के बंदे कितनी दफ़ा इनको मना कर रहा हूँ, आप सुनते ही नहीं है क्या बात। गधा भी सुन लेता है, एक गधे को मारो ना, दूसरा समझ जाता है ये ऐसा करी तो डंडा पड़ेगा,
आप तो समझदार इंसान है यार, फिर आप लोग को एक एक बच्चे को अलग अलग क्यों कहना पड़ रहा है? सारा सेमेस्टर आपने इसी में जाया किया है। मुझे आपकी वजह से वहां से बातें सुननी पड़ी है। मैं उठा के दोनों का नाम लिख के कार्ड लेके भेज देता हूँ, जी ये ले रहे पकड़ लें। इनको मना करने के बावजूद इनके मोबाइल भी बज रहे हैं, वो मोबाइल में लगी हुई भी है, दो दफा तीन दफा मैंने मना कर दिया। मुझे क्यों सुना रहे, कैमरा लगाए तो मेरी गलती है, मैं मोबाइल यूज कर रहा हूँ क्या? स्टूडेंट्स कर रहे हैं ना, मुझे क्यों सुना रहे हैं? मैं भेज देता हूँ, आप दोनों का कार्ड लेके जाए, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। मैं इतनी इंपॉर्टेंट चीज आपको रिपीट कर रहा हूँ, जो पेपर में आपके इस तरह आएगी कि आपको फिर समझ ही नहीं आएगा कि क्या है ये, आपको अंडा मिलेगा वहाँ पे। लेकिन आप समझ नहीं चाह रहे, या तो आप फीस नहीं जमा कराते हो, या तो कोई 2 नंबर ही कीजिए। जमा कराते हो ना फीसें, खुद जॉब करके जमा कराओ तो तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। वालिदैन जमा कराने इसलिए तुम्हें एहसास नहीं आता। यार पढ़ा रहा है टीचर, लगा हुआ है, इसको बोलने दो, टाइम पास कर रहा है। आपको खुद एहसास होना चाहिए यार। सेकेंडरी सोर्सेस, खुद प्राइमरी सोर्स, फर्स्ट जो है किताबुल्लाह, अल्लाह ने उसका खुद ज्ञान दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। मिनकुम मींस तुम्हारे दरमियान जो इल्म रखने वाले लोग हैं। तो मैं एक बात कर रहा था, वो बीच में रह गई कि कितना परवर लोगों ने ये भी आपको गुमराह करना है। वो कहेंगे भाई सिर्फ मैं अल्लाह रसूल की बात मानूंगा, किसी की बात नहीं मानूंगा। ये भी फितना हो गया ना, क्योंकि कुरान की एंटी बात हो गई। कुरान खुद कह रहे हैं सिर्फ अल्लाह उसका रसूल की बात नहीं, बल्कि तुम्हारे दरमियान अभी तो अल्लाह फिजिकली नहीं है ना हमारे बीच में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिजिकली है हमारे दरमियान नहीं है, तो हमारे दरमियान अभी कौन है? इसीलिए तो अल्लाह ने 3 ऑप्शन दिए थे ना इस आयत में, कि अल्लाह जानते हैं कि भाई इंसानों के दरमियान उन्हीं में से इंसान तो रहेंगे हर वक्त, और वो दीन की समझ बूझ रखने वाले फुक़हा उलमा होंगे ज़माने के। वो सारा दिन रात दीन का इल्म, रसूलों की विरासत को पढ़ेंगे, बैठकर विरासत हासिल करेंगे। वो इल्म दीन है। हमारे पास इतना वक्त नहीं है, हम कारोबारी, हम तालिब इल्म, हम दुनिया के हुनर हासिल करने वाले लोग। लेकिन ये मखसूस खास लोग, स्पेशल पर्सन्स ये हैं जिनको अल्लाह उसके रसूल का इल्म हासिल है। तो इनसे हमने फिर ये सेकेंडरी सोर्स है हमारे पास। हाँ, दोनों की ये मैं आगे समझा रहा हूँ, ये पॉइंट आ रहा है। तो हमारे पास हम बार बार कह रहे हैं ना, अदिल्ला अरबा। अदिल्ला मीन्स दलील की प्लूरल है, सिंगुलर दलील, एविडेंस। और एविडेंसेस हो तो दलाइल, अदिल्ला। और अरबा मीन्स 4, 4, मतलब 4 सोर्सेज हमारे पास दलील के एतबार से। वो 4 सोर्सेज की बात हो रही है। पहली हो गई किताबुल्लाह, सेकंड हो गई सुन्नत रसूल, और थर्ड नंबर पे हमारे पास है उलिल अम्रि मिनकुम। इसी से थर्ड नंबर भी और फोर्थ नंबर भी निकलता है। वो किस तरह कि उलमा जिस मसले के ऊपर मुत्तफिक हो गए, यानी कि उन्होंने सबने इत्तेफाक कर लिया, सबके सब एग्री कर गए किसी भी मसले पर, तो वो दलील क्या बन जाती है? इजमा, जिसको हम सेकेंडरी सोर्सेज में फर्स्ट सोर्स करार देते हैं। ये थर्ड पॉइंट, इसको हम क्या कहते हैं? इजमा। क्या मीनिंग है इसके? कि उलमा तमाम के तमाम किसी भी एक मसले पर मुत्तफिक हो गए, उसको हम इजमा कहते हैं। और अगर कोई उलमा एक मसले पर इख्तलाफ कर ले तो वो फोर्थ पॉइंट बन जाता है सेकेंडरी सोर्सेज के अंदर। सेकेंड पॉइंट जो है हमारे पास वो है कियास। इसके बाद सेकेंडरी सोर्सेज में हमारे पास और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इस्तिहसान भी आता है, इज्तिहाद भी आता है, और भी बहुत हैं, तकरीबन 6 हैं। अगर आपको मिल जाए तो अच्छा है, आप उनको भी प्रैक्टिस करने आपको फायदा देंगे। लेकिन ये 4 सोर्सेज आपको कंफर्म पक्के याद होने चाहिए, जो कुरान में किस आयत से साबित हुए वो आयत लिख सको अरबिक में। ये मैंने आपको ग्रुप में बता दी है बात ऑलरेडी ऑडियो के अंदर, कि आप हर टॉपिक से रिलेटेड एक आयत उसको लिखना आप सीखें, बगैर एराब के सीख लें। गलती हो तो कोई गुनाह नहीं, आप स्टूडेंट हैं, तालिब इल्म हैं, सीखने वाले हैं।
और एक हदीस इससे रिलेटेड जरूर याद करें। जो स्टूडेंट अरबिक में कुरान की आयत और हदीस लिखेगा उसने तो आधे नंबर वैसे ही ले लेने। बात समझ आ गई? सिर्फ इन चारों में से नहीं, ये तो एक टॉपिक है ना, अदिल्ले अरबा एक टॉपिक हुआ, इससे रिलेटेड आपने एक आयत तो आपको इधर ही मिल गई, एक हदीस आप निकाल लें, हदीस आपको बड़ी आसानी से मिलेगी, इससे रिलेटेड बहुत सारी हदीस है। और इसी तरह आपके पास जो है वो उसमें रसूल लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उससे रिलेटेड एक आप कुरानी आयत निकाल लें, माकाना मोहम्मद अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, ये बहुत सारी बेतहाशा आयतें, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, इतना थोड़ा सा भी लिख दो आयत तो काफ़ी है, जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा है, तो वो बस लाइफ ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड हो गई। वइन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि इनके अखलाक तो बेहतरीन है, तो ये उनसे रिलेटेड हो गई। बेतहाशा आयात है। और इसी तरह कोई भी हदीस निकाल लो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक, तो हर जो आपके पास 6-7 टॉपिक है आप निकाल लें, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा और बेहतरीन चीज़ हो जाएगी इंशाल्लाह। तो मैंने आपको इधर ये बात समझा दी। लास्ट पॉइंट यहाँ पर ये है कि हम इसकी एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल रिटर्न में नहीं दी, लेकिन आप इसको समझ लें। सबसे पहला हमारे पास कुरान है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुरान कहता है अक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात अदा किया करो, ये कुरान का हुक्म है। लेकिन अब या अल्लाह हम नमाज कैसे पढ़ें, ज़कात कैसे दें, हज कैसे करें, आपने तो हुक्म दिया, लेकिन उसका तरीक़ेकार पैटर्न क्या होगा, तो वो फिर हमें डिस्क्राइब करती है आगे हदीस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज पढ़ के दिखाई कि कैसे पढ़नी है, आपने ज़कात देकर बताई, करके दिखाया, उसके मसाइल सारे समझाए, हज आपने करके दिखाया बताया, उम्र आपने हर अमल खुद करके दिखाया कि देखो ऐसे करना है, तो वो हदीस की तरफ से हमें पता चल गया। अब हर अमल के अंदर कुछ मसाइल है, उन मसाइल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में पूरी कोशिश करी कि हर शोबे से मुताल्लिक रिलेटेड, हर डिपार्ट से रिलेटेड मैं तमाम मसाइल इन सहाबा को सिखा दूँ, सहाबियात को सिखा दूँ जो घरेलू मसाइल हो, ताकि इनको बाद में कोई मसाइल ना हो। आपने सिखाई, कोशिश पूरी करी अपनी ज़िंदगी में। फिर भी दौर जैसे जैसे आगे चलता गया, जदीद दौर होता गया, नई नई चीज़ें दरियाफ्त होती गई, तो नए नए मसाइल भी सामने आए। उनके लिए अल्लाह ने इस हिस्से को छोड़ा, तो ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट है। जैसे आप 20 रकात तरावी को ले लें, तरावी तो पढ़नी है, अल्लाह के रसूल ने भी पढ़ के दिखाई, लेकिन इस पर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने अपने दौरे खिलाफत में इजमा फरमा दिया, यानी सारे सहाबा को इकट्ठा किया और आपने ये मसला फुल एंड फाइनल कर दिया। उस पर तमाम एग्री कर गए, सहाबा सब के सब जमा हो गए, सब मुत्तफिक हो गए कि 20 रकात तरावी ही रमज़ान में पढ़ी जाएगी, मुकम्मल रमज़ान। इसी तरह एक और मसला 3 तलाक का, एक मजलिस के अंदर अगर 3 तलाक दी तो हज़रत उमर ने फैसला करवा दिया, इजमा हो गया इस पर, अब कोई जो इजमा हो गया उस पर इख्तिलाफ कर ही नहीं सकता। और जिस चीज़ पर सहाबा का इजमा हो गया वो तो और मजबूत होती है, क्योंकि सहाबा तो वो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने जिंदगी गुजारी, तो उन्होंने इजमा कर लिया इस मसले पर कि भाई एक मजलिस में अगर शौहर ने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दी, डाइवोर्स दे दी, यूं कहा कि भाई मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ, मैंने तुम्हें 3 तलाक दी, यूं कहा, या कोई भी लफ्ज़ कहा 3 तलाक का, तो उससे उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस पर इजमा करा दिया सारे सहाबा का कि वो 3 तलाक 3 ही होंगी, उसके बाद कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। इस पर ऑलरेडी सहाबा के दौर से इजमा हुआ है। अब उस पर अगर आज के दौर में उठकर कोई इख्तिलाफ करता है तो वो बेवकूफ़ है, दीन का समझ ही नहीं रखता, वो उसको अकल ही नहीं। तो जिन मसाइल पर इत्तेफाक हो चुका सबका और इजमा हो गया,
उस पर कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता। अगर आप इन चीज़ों पे इख्तलाफ करेंगे तो कुरान के ऊपर सबका इज्मा है, तवातुर के साथ कुरान हम तक पहुँचा है। कुरान को हम सही कैसे मानते हैं? इसी दलील से तो मानते हैं कि भाई हर ज़माने के तमाम लोगों ने इस पर इत्तफाक किया है कि ये असल कुरान यही है, ये सही है कुरान। फिर तो आप इस पर भी इख्तलाफ कर सकते हैं, जैसा कि एक तबका करता कि आपने सुना होगा कि कुरान नामुकम्मल है, कुरान पूरा नहीं है, कुरान सही नहीं है। तो ये इसको जहालत कहा जाता है, बेवकूफ़ी और नादानी कहा जाता है। हम इन चीज़ों को नहीं मानते। तो आपके लिए एज अ स्टूडेंट होने के, वो भी यूनिवर्सिटी के इस्लामिक स्टडीज़ के, आपको इन दलाइल का पता होना ज़रूरी है, ताकि कल को आपको कोई अगर गलत बात करे, गुमराह करने की कोशिश करे, तो आप बोले भाई ये तो वो मसला है जिस पर ऑलरेडी इज्मा हुआ है, इस पर तो आप छू चढ़ा कर ही नहीं सकते, इख्तलाफ करने का कोई गुंजाइश ही नहीं है इस पर। तो सबसे तीसरे नंबर की बड़ी दलील इज्मा है, जिसको सारे सहाबा ने मान लिया। अब आप उस पर कोई भी कलाम नहीं कर सकते, वो फुल एंड फाइनल डिसीजन है। आप समझिए। इसी तरह अगर उलमा का किसी मसले पर इज्मा ना हो सके, सब एग्री ना कर सके, इख्तलाफ हो जाए, तो वो कियास होता है। उसकी मैं एग्जाम्पल भी दे देता हूँ और यहाँ पर एक ज़रूरी बात भी समझा देता हूँ। ज़रूरी बात यह है कि लोग ये कहते हैं, बेवकूफ़ और नादान लोग, यार देखो मौलवियों को आपस में इख्तलाफ करते रहते हैं, हर एक अपने तरीके से, कोई कहता है रफ़े देन करो, कोई कहता है इधर हाथ बांधो, कोई कहता है नहीं करो, कोई हाथ छोड़ देता है, कोई क्या कर देता है। हर एक ने अपने रंग बनाए हैं, कोई लाल पगड़ी पहन रहा है, कोई काली, कोई पीली, कोई क्या, कोई फलाना ढिमकाना, कोई बैग लगा रहा है, कोई क्या लगा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई झंडियाँ निकाल रहा है, कोई काले झंडे, कोई हरी झंडी, कोई सफ़ेद झंडियाँ। तो भाई बड़ी माजरत के साथ कि इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। दीन इन चीज़ों का नाम नहीं है। अल्लाह आपसे नहीं पूछेंगे कि आपने कितने चिराग जलाए थे 11वीं शरीफ में, आपने कितने झंडे लगाए थे 12वीं शरीफ में, आपने कितने केक काटे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश में। ये सब नहीं पूछा जाएगा। आपसे आपका हिसाब दिया जाएगा कि आपने क्या अमल किया, जो मेरे अहकामात थे। तो इन चीज़ों में मैं भी आप ही की तरह फंसता था आपकी उम्र में, लेकिन मैंने अपने शौक से ये इल्म सीखा और मैं एक तरफ होके खड़ा हो गया कि भाई ये इल्म आप में खुद जाए सीखें, आपको किसी ने नहीं रोका है। पाकिस्तान में फ्री ऑफ कॉस्ट ये इल्म हासिल करने के आपके पास रास्ते मौजूद हैं। आप जाए बड़े से बड़े मदरसे में दाखिला लें, मिनोरी टाउन में, दारुल उलूम में, आपसे कोई फीस चार्ज नहीं करी जाएगी। हत्ता कि बुक्स भी आपको फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। अगर आप ज़रूरतमंद हैं आपको महाना पर्ची भी मिलेगी, जेब खर्च। ये तो ऐसा ही इल्म है। इधर तो आप पता नहीं कितनी कितनी फीसें देते हैं और उसके बाद भी आपके मोबाइल ही बंद होते हैं, मुस्तकिल चल रहे हैं। बहरहाल तो यह हम भी अपने शौक से इल्म को हासिल करके हम सीधे रास्ते पर लगे। आप भी करें, आपको किसने रोका है? और उलमा का इख्तिलाफ करना ये बाइस रहमत होता है, जहमत नहीं होता। इसको हम जहमत समझते हैं कि ये क्यों इख्तिलाफ कर रहे हैं। उलमा ही तो इख्तिलाफ करते हैं क्योंकि वो इल्म वाले होते हैं। जाहिल आदमी थोड़ी इख्तिलाफ करेगा, उसको क्या पता दीन का। वो दुनिया की चीज़ों में अपना इख्तिलाफ कर सकता है। और एक घर के अंदर दो बहन भाइयों में इख्तिलाफ होता है 10 चीज़ों के अंदर, जिसका मतलब होता है कि सबको घर से निकालो, बाहर साफ करो। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। तो बहरहाल और आखिरी बात मैं इसकी एग्जाम्पल आपको दे दूँ कयास की। जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह ने नमाज फ़र्ज की है और नमाज के अंदर खुद अपने 13 फ़राइज़ हैं जो आप स्टार्ट में पढ़ के आए हैं। उनमें से एक फ़र्ज मैं आपको दोबारा याद दिला देता हूँ, अगर आप भूल गए कि नमाज में एक फ़र्ज ये है कि हर रकात में 2 सजदे करना। हर सजदे के अंदर भी एक फ़र्ज मौजूद है। वो क्या है कि सजदे में आपकी तमाम हड्डियाँ जो है जिस्म की 8 वो ज़मीन पर ही प्रेस होंगी, ज़मीन से ही टकराएंगी तो सजदा होगा। अगर किसी ने बगैर उधर के हवा में करा सजदा तो नहीं होगा। ये पता है ना आपको बात। और वो हड्डियाँ 1, 2, 3, 4 और 5, 6 और 7, 8 हड्डियाँ ये जो है ना इंसान की 8 बोन्स, ये आपके ज़मीन पे टकरानी चाहिए। ये फ़र्ज है। अगर ये ज़मीन में नहीं टकराएंगी तो सजदा फ़र्ज अदा नहीं होगा। जब फ़र्ज सजदा अदा नहीं होगा तो नमाज
का फर्श टूट जाएगा और नमाज फिर सही नहीं होगी। हाँ, ये इसी तरह आ रहा है। तो अगर कोई शख्स मिसाल के तौर पर जहाज में नमाज पढ़ रहा है तो उधर तो जमीन नहीं है, ट्रेन में नमाज पढ़ रहा है तो उधर भी जमीन नहीं है जो उसकी सरफेस है। इसी तरह कोई शख्स है गद्दे के ऊपर मोटी फॉर्म, कोई बड़ा मोटा फॉर्म है तो उस पर नमाज पढ़ रहा है तो जमीन में तो नहीं टकरा रहा। इसी तरह कोई उज़र की वजह से हवा में नमाज पढ़ रहा है, यानी कि हवा में सजदा कर रहा है, तो वो भी जमीन का सजदा नहीं कर रहा, तो उसकी भी नमाज नहीं होनी चाहिए। तो ये मसला अब हम कैसे फाइनल करते हैं, ये समझने की बात है। कयास से करते हैं कि भाई जैसे जमीन है उसके अंदर बहुत सारे आपको भागें भी मिलेंगी, जैसे जमीन के अंदर से आपको ऑक्सीजन भी मिलती है, जमीन के अंदर सोना भी मिलता है, चांदी भी निकलता है, इसमें से कोयला भी निकलता है, और इससे तांबा भी निकलता है, इससे लोहा आयरन भी निकलता है, और भी बहुत सारी चीज़ें। इन दोनों को उठाओ भाई। अभी तो क्लास 15-20 मिनट हुए मुश्किल से, इतना जल्दी नींद क्यों आने लग गई? वो वाला फैन। बहरहाल तो इसी तरह जो आपका ट्रेन होती है वो भी लोहे की बनी की होती है, जहाज भी आमतौर पर मेटल में ही बना हुआ है, ठीक है ना। तो इसीलिए जिस तरीके से सेम एज इट इज जमीन पर सजदा करना सही है, इसी तरह जमीन के तमाम धातों के ऊपर भी सजदा करना सही होगा। ये कयासन हम कहते हैं, इस वजह से उनकी नमाज सही है। और उज़र की वजह से कोई हवा में भी सजदा करे तो वो भी ठीक है, उसका तो वैसे ऑलरेडी उज़र है, शरई उज़र है, वो सजदा नीचे कर ही नहीं सकता जमीन में। बात समझ आ गई ये पॉइंट की? तो उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह आप इसको आप कवर कर सकेंगे। अगर आप भी नहीं कर सके तो ये आपकी गलती है, मेरी नहीं है, मैंने आपको सारा समझा दिया। अच्छा, इसके अलावा वर्ल्डली रिलीजन आपने पढ़ लिए थे, जिसमें हमारे पास क्रिश्चियनिटी था, हिंदुइज्म था, बुद्धिज्म, ये सारे ये भी हो गए माशाल्लाह। चले ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास तजवीज़ थोड़ी सी रह गई है, इसको फिर हम कवर कर लेते हैं। बाकी अच्छा जी, एक चीज़ तो ये बताएं, जो हमारे लेफ्ट थे अभी स्टूडेंट जो एब्सेंट भी थे ना प्रेजेंटेशन में, वो
अच्छा जी, अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने आपको बताया था, यहाँ पर हमारे पास 29 लेटर्स हैं जिनके 17 मखारिज हैं। मखरज यानी निकलने की जगह, उनको अदायगी की जो जगह होती है, इनको आप काउंट कर लें। 3 4 5 6 6 12 12 12 18 24, कितने बन रहे हैं? 6 6 12 12 12 24 और 29। 29 लेटर्स हैं अरबिक के, जिनको अदा करने के तरीके कितने हैं हमारे पास? 17। यानी कि 17 जगहों से ये 29 हुरूफ अरबिक के अदा होते हैं। ठीक है, इसको पढ़ने का सीक्वेंस हमने कर लिया था ऑलरेडी, तो हम आगे चलते हैं। ये भी हमने पढ़ लिया था, ये भी हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। अब यहां पर देखो, हमारे पास हुरूफ मुक़त्तआत है। हुरूफ मुक़त्तआत वो हुरूफ कहलाते हैं कि जो टुकड़ों में होते हैं लेकिन उनको हमने जोड़ा होता है, आपस में ज्वाइन कर लिया होता है, और आमतौर पे इनको हम मद्दा के साथ पढ़ते हैं। मद्दा मीन्स कि उसको खींचने के साथ हम अदा करते हैं, और ये हुरूफ इस अंदाज में पढ़े जाते हैं। मैं आपको थोड़े से पढ़ के दिखा देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए, फिर आपकी पढ़ने की बारी है। अलिफ लाम मीम। लाम को हम पहले मीम के अंदर दाखिल करेंगे और फिर इसको अलग से पढ़ेंगे। होठों पे आपको हल्का सा गुदगुदी महसूस होनी चाहिए, इसका मतलब है कि आपका गुन्ना सही अदा हो रहा है। अलिफ लाम मीम। इसमें मुख्तलिफ मद्दात है हमारे पास। जिस अंदाज में जिस कदर वो मद्दा छोटा लगा हुआ है तो वो 1 अल्फी, 2 अल्फी, थोड़ा सा बड़ा हो तो 3 अल्फी, थोड़ा और बड़ा हो तो 4 अल्फी। आमतौर पे यहाँ पर 5 अल्फी मद्दात बने हुए हैं जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं हुरूफों पर। इन हुरूफ को मुक़त्तआत इसलिए भी कहा जाता है कि इनके माना हमें नहीं पता। अल्लाह ने कुरान में इब्तदा ही यहीं से की है। कहाँ से इब्तदा हो रही है? सूरह बकरा की अलिफ लाम मीम। ठीक है, और इसके मीनिंग्स क्या है किसी को नहीं पता। और अल्लाह ने यहां से शुरुआत क्यों करी है? इसी वजह से कि ताकि इंसान सबसे पहले इस बात को मान ले कि भाई मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं पता। और फिर अल्लाह कहते हैं अब ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, हमारी उंगली पकड़ो, हम तुम्हें सिखाते हैं, पढ़ाते हैं कि क्या तुम्हें पता होना जरूरी है। इल्म अब हम तुम्हें सिखाते हैं। इसीलिए सबसे पहले आपको अपनी अकड़ निकालनी होगी। आप चाहे दुनियावी हुनर हासिल कर रहे हैं या दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं। अगर ये जो इमाम ज़हाक थे ना, वो ये हकीकत है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपकी नॉलेज में शायद नहीं होगा लेकिन इजाफा करना जरूरी है। बात आ गई तो मैं बता देता हूँ। तो इमाम ज़हाक ये जब पैदा हुए तो ये 11 साल की उम्र के थे। ये बड़े एक आलिम दीन गुजरे, बड़े फकीह थे अपने जमाने के। मतलब ये खुद 11 साल की उम्र के थे जब इनकी पैदाइश हुई। और ये कहते हैं कि जब मैं पैदा हुआ ना तो उसी वक्त एक बर्तन ना घर में गिरा था, ऊपर से हांडी थी, कोई लोहे की होगी ऐसी, तो वो गिरी थी तो टन करके ना आवाज बजी थी। मुझे वो भी याद है क्योंकि पूरे होश और हवास के साथ पैदा हुए। और जब ये पैदा हुए तो उस वक्त ये हंस रहे थे, बाकायदा ना मुस्कुरा रहे थे। बच्चे आमतौर पे पैदा होते हैं तो रो रहे होते हैं, वो एक तकलीफ होती है, 10 किस्म की चीजें, उसका भी शरीयत ने इलाज बताया है। सुन्नत तरीके इसमें बड़े फायदे हैं। तो सुन्नत तरीकों वाले बच्चे जो पैदा होते हैं वो रोते नहीं है, क्योंकि ये हदीस में नबी अलैहि सलाम ने समझाई ये बात, भाई इधर इधर इधर, कि जब बच्चा पैदा होता है तो शैतान ऐसे करके अपना जायका निकाल के उसके नाक के अंदर, वो अलग हो रही होती है ना उस वक्त, तो उसी वक्त अपना जायका अंदर डालता है, मिलावट करता है कि इसके अंदर मैं शैतानियत अभी से पैदा कर दूं। तो बच्चे को उसमें तकलीफ होती है, उसकी वजह से वो रोता है। लेकिन सुन्नत वाले मामलात में फिर वो ये अमल नहीं कर पाता। इसीलिए बहुत से बच्चे, हमने खुद भी देखा हमारे घरों के ही ना,
तो वो पैदा हुए और वो रो ही नहीं रहते, तो डॉक्टर ना आजकल के ये परेशान हो जाते हैं, पता नहीं बच्चा जिंदा है नहीं है। तो हम बिल्कुल इत्मीनान से खड़े हुए थे, हमें पता था कि ये सही है साहब, लेकिन उस बेचारे को तो इन चीजों का सुन्नत का नहीं पता ना, सीखे तो पता चलेगा। तो बहरहाल वो बगैर आवाज के भी बिल्कुल ठीक ही माशाल्लाह। तो इमाम ज़हाक कहते हैं कि मैं ना मुस्कुरा हंस रहा था, बड़ा ना आवाजें लगा के हंस रहा था। तो इसी वजह से इनको लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ज़हाक वलदुन ज़हाकुन, यानी कि वो बच्चा जो हंसने वाला है। और इनका नाम ही उसी से इमाम ज़हाक शुरू मशहूर हो गया कि वो आलिम जो के हंसते आलिम है, हंसते मुस्कुराते, जिसको हम कहते हैं ये बहुत जॉली पर्सन है, ये फलाना है, इससे ऐसे हम यूं भी कहते हैं ना, बड़ा मजाक करने वाला है, ये बहुत हंसने वाला शख्स है। तो ऐसे अरबों में भी ये चीज होती थी, वो इसी तरह पैदा हुए, तो उसमें कोई ऐसा अचंभे की बात नहीं है, ये होता रहा है जमाने में। हमारे जमाने में इस तरह की मिसालें हमें नजर कम आती हैं, लेकिन नॉर्मली इस दौर में भी इस तरह के वाकयात तो हुए। 2.5-3 साल के बच्चे माशाल्लाह पैदा हुए, इसमें कोई ऐसी हैरानगी की बात नहीं है, ये अल्लाह की कुदरत और करिश्मा है अल्लाह का। हाँ वो क्या, हाँ शऊर आ गया अंदर, यही तो ये हकीकत है। हाँ 11 साल उम्र थी उनकी जब पैदा हुए। नॉर्मली भी जो बच्चे हमारे यहाँ पैदा होते हैं तो देखा जाए वो साल भर के तो होते ही हैं, नॉर्मली बच्चे भी जो होते हैं पैदा साल के होते हैं वो, ये आप माने ना माने ये हमें पता है। भाई जब इब्तदा शुरू हो गई बनने की इंसान की तो टाइम तो स्टार्ट हो गया ना, टाइम स्टार्ट नहीं हुआ, वो आप कैलकुलेट नहीं करेंगे। अगर आपकी उम्र आपके हिसाब से इस वक्त 22 साल है तो वो 22 नहीं है, 23 है असल में, हकीकत में 23 साल है। चले आगे आ जाए, अपने मकसद पे आ जाए। नहीं 11 साल यानी कि वो बाकायदा और 10 साल इसी तरह जिंदा रहे, अल्लाह ने करके दिखाया ना। और ये हो सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये हुआ है इस तरह। चले भाई आगे। अब ये हुरूफ मुक़त्ताअत जो कुरान में मौजूद है, हमें इनके माना पता नहीं, लेकिन हम अपने ख्यालात से वो माना निकालते हैं, अंदाजे से बताते हैं और लिख भी देते हैं कि भाई वल्लाहु आलमु बिस्सवाब, कि अल्लाह ही इसके मुतालिक बिल्कुल सही बात जानते हैं। तो मैंने आपको पढ़ने का अंदाज दिखाया। सेकंड लाइन में एक बड़ा वर्ड है हमारे पास, वो भी मैं पढ़ देता हूँ, वो ऐसे ही पढ़ा जाएगा, काफ हा या आइन सॉद। तो ये जो 5 हरफी या अलफी मद होगा ना, इसको आप काउंट कैसे करेंगे, समझेंगे कैसे कि इसको कितनी देर खींचना है। तो उसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आपका हाथ जो है ना बंद हो, और इसको आप एक उंगली को खोलें, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। इसी तरह अगर 5 उंगलियां खुली हुई हैं तो एक के बाद दीगरे दूसरी को बंद करते जाएं, तो ये भी 5 हो जाएंगी। समझ आ गई बात? इतनी देर तक इसको काउंट करना है। हमारी बच्ची भी ऐसी करती है, काफ हा या आइन सॉद। इसीलिए कुर्रा हजरात की माशाल्लाह सांस भी लंबी होती है, स्विमर से भी ज्यादा इनकी सांस तेज हो जाती है। और इनके अरबों में मशहूर थे स्टाइल बैठने के भी, हाथों को खींच के, जिसको आप आलती पालती कहते हैं ना, वैसे वो मार के बैठते थे कुर्रा। तारी के बैठने के अंदाज की तरह फलाना शख्स बैठा, यानी कि उसके अंदाज को समझाते थे अरब लोग, बताते थे इस तरीके से। तो अब भाई यहां से शुरू करते हैं, एक एक स्टूडेंट्स एक एक लफ्ज को, वर्ड को जो है पूरा सही अंदाज में खींच कर पढ़ने की प्रैक्टिस करें। 1:20 पर पहली अजान है, ठीक है जी। चले वो लास्ट वाली तुम शुरू कर लो। आखिर में तो तुम आ ही गई, अब तुम पहले आ जाओ। नहीं, खींच कर पढ़ना है। हाँ पढ़े। हाँ इन्होंने सही पढ़ा है ना। अब तुम दूसरा वाला पढ़ो, आखिर वाली। हाँ सेकंड वर्ड। चलो इसके साथ वाली पढ़ लो आप। ये तो आपने इसको बिल्कुल ही
खींचना जो था उसको तो आपने खत्म ही कर दिया। खींच कर पढ़ना है उनके साथ अली, इसी को खींच के सही से पढ़ के बताएं। हाँ, ये आपको कोई पानी में भी छोड़ देगा ना तो आपकी सांस लंबी होगी, ये प्रैक्टिस करने से इंशाल्लाह। चलो उसके ये वाली लड़की, अब चले आगे, चले नेक्स्ट। एक तो थोड़ा सा आपने जैसे रॉ पे तो खड़ा अलिफ है, ये एक ही अलिफ के बराबर खींचेगा, ठीक है, लेकिन मीम लाम मीम आपस में मिलेंगे, ये मिलाया आपने सही नहीं। चले नेक्स्ट लड़की, उसका नेक्स्ट वाला वर्ड तोड़ तोड़ के पढ़ ले भले, अलग सांस में कोई मसला नहीं। या, ये नहीं, या और आगे। हाँ, HEC ने बोला ये बच्चों को प्रैक्टिस कराएं, जिसकी गलतियां हो उसके नंबर काटें। हाँ जी, तो हाँ सही से पढ़ो ना यार। चलो भाई नेक्स्ट, ता नहीं, चलिए भाई नेक्स्ट, नेक्स्ट चले इनके आगे वाले, ये वाला नहीं, स्वाद यूं। हाँ जी, कलकला भी है इसके आखिर में, मैं बताता हूँ क्या होता है कलकला। हामीम, होमीम नहीं भाई। तो ये समझ लो बचपन ही चल रहा है तुम्हारा, ऐसे थोड़े 55 तक चले जाओगे। चले भाई नेक्स्ट, डरा रहे हो तुम तो हम लोगों को भाई। चले भाई ये इनको हाँ होश में आ जाए। कौन सा पढ़ ली आप? हाँ, ये एक ही साथ है, इसने वाला पढ़ा था। कोशिश यही हो कि एक सांस में आप सांस को खींच के फिर अदा करें। हाँ पढ़ो ना ये वाला, ये पूरा। हाँ इसमें, लेकिन थोड़ा सा और आप इसको सही करें। चलें आगे नेक्स्ट, आगे चलें, आगे वाली चलें, आगे वाली उसके बाद। बस आप समझ लें कोई सुन ही नहीं रहा है, जोर से पढ़े ये वाला। चलो क्या हो गया है, क्या हुआ? आवाज नहीं निकल रही? हाँ सुनाओ, सुनाओ जल्दी। देखो वो भी बंद हो गया, अब तो सबको आवाज जाएगी। चलो इसके बाद वाली आओ। शाबाश, चले नेक्स्ट, चले नेक्स्ट। हाँ हा या जो है ना, ये एक अलिफ खींचना है, ज्यादा नहीं खींचेगा। चले चले भाई, चले आगे वाले। चले जी, ये आखिर में होगा, ये सुन लो भाई इधर मोबाइल इस्तेमाल करने वाली। सौद, ये कलकला हो रहा है, ये मैं बताता हूँ आगे क्या चीज हो रही है। नेक्स्ट, हाँ जी सही है। सीन कॉफ, ये सीन है ना, यहाँ भी देखें लिखा है। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिर अलिफ लाम मीम से एक 20 पर। चले ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस करिए माशाल्लाह, तो समझ में आया होगा कि क्या करना है यहाँ पे। हाँ
नहीं नहीं, नमाज पढ़ के आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास तख्ती नंबर है 4, हरकात। हरकात मीन्स यानी कि जबर, जेर और पेश, जिसको हम यूं लिखते हैं। जबर यूं आमतौर पे ऊपर होता है, जेर नीचे और पेश ऊपर ही होता है। कोई भी उसके दरमियान में लेटर हो, हर्फ हो, तो उस पर इस तरीके से हरकात इस्तेमाल होती हैं। और यहाँ पर आपको इन्होंने उसकी एग्जाम्पल्स दी हुई है। इसको कैसे पढ़ेंगे? हमजा जबर आ, खींचेंगे नहीं। जबर जेर पेश बिल्कुल भी नहीं खींचता। और जिस अलिफ पर कोई भी हरकत आ जाए, ये हरकात है, कोई भी हरकत आ जाए जिस अलिफ पर, वो हमजा बन जाता है। ये बात याद रखें, जिस अलिफ पर भी कोई हरकत आ जाए तो वो क्या बन जाएगा? हमजा बन जाएगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर इसको हमजा पढ़ लें, अलिफ नहीं पढ़ लें। अलिफ सिर्फ क्या होता है? जो बगैर किसी हरकत के हो, तो ये अलिफ है, वरना ये हमजा बन जाएगा। तो हम कह रहे हैं हमजा जबर आ, और इसको खींचेंगे नहीं। हमजा जेर ई और हमजा पेश ओ, आ ई ओ, यूं पढ़ा जाएगा। इसी तरह हा जबर हा जेर ही, हा पेश हो, हा ही हो। एक तो ये है, यानी कि हम हिज्जे करके इसको पढ़ लें, और बगैर हिज्जों के आ ई ओ, हा ही हो, इस तरह पढ़ा जाएगा। आ ई ओ, आई क्योंकि हलक के दरमियान से अदा होता है। हा ही हो, हलवे वाला, ये भी हा के साथ हलक के दरमियान से ही अदा होगा, क्योंकि ये हुरूफ हल्की में से हैं। हुरूफ हल्की 6 हैं, हमजा हा, आइन हा, गैन हा। तो हम ये कह रहे हैं, यानी कि हमजा और ये हा, आइन, हा और गैन हा, ये 6 के 6 क्या है? हुरूफ हल्की हैं। यानी कि वो हुरूफ जो कि हमारे हलक से अदा होते हैं। हलक के 3 पार्ट हैं। ये अगर फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे ये हलक चल रहा है, जो सीने की तरफ यहां से जुड़ रहा है, और ये इस मुंह की तरफ यहां से जबान से जुड़ रहा है, ये आगे जबान है फॉर एग्जांपल। तो अब यहां से इस हलक के हम 3 हिस्से करते हैं। एक ये है, दूसरा मिड का दरमियान का है, और तीसरा सीने का हिस्सा है। ये जो सीने के साथ जुड़ा हुआ है हलक का हिस्सा, ये जो जा रहा है। तो यहां से हम देखो, खुद गौर करो कि जब हमजा और हा इसको अदा करेंगे तो खुद ही देखो भारीपन आ रहा है, क्योंकि हम इसको सीने की तरफ वाले हलक के हिस्से से अदा करते हैं। हमजा हा यूं कहते हैं, जोर लगता है, सीने की तरफ से अदा हो रहा है। अगर थोड़ा सा आप गौर करेंगे तो पता चल जाएगा। इसी तरह आइन और हा, ये हलक के दरमियान वाले हिस्से से जो ये है बिल्कुल मिड में, यहां से पता चलता है कितना हलक साफ है। तो आप अदा करते हैं आइन हा, बात समझ आ गई। और जो जबान के साथ जुड़ा हुआ ये वाला हिस्सा ऊपर का, यहां से ये दोनों हर्फ अदा होते हैं। तो इस तरह ये पेयर बन जाते हैं। ये कैसे अदा होंगे? आपको गरगरा नजर आएगा, खरखरा नजर आएगा, गैन खो, आपको खुद पता चलेगा यार यही से अदा हो रहे हैं जब आप अदा करेंगे। तो ये 6 हुरूफ हल्की हैं। तो हम इनको अब ये सब पढ़ ले, तुम उनके साथ तो पढ़ो ना मिलके, आवाज नहीं आ रही ना। खैर, अब क्या है हमारे पास? तख्ती नंबर है 5, तनवीन। तनवीन वही चीज है, जब आप डबल जबर कर दें तो ये हो गया 2 जबर लगा दे, ठीक है, ये 2 जबर हो गए, ये 2 जेर या फिर 2 पेश, इसको तनवीन कहते हैं। और तनवीन में आम तौर पे जब भी नून और मीम लेटर होगा ना, नून और मीम का हर्फ अगर होगा, नून और मीम, इन पे जब भी तनवीन आएगी तो इस पर तो गुन्ना लाजमी होता है। इसके अलावा अगर तनवीन दीगर किसी भी हर्फ पर आ रही है तो चूंकि 2 जबर 2 जेर 2 पेश है, इनको अदायगी के वक्त क्या होगा? तनवीन में गुन्ना करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको यहाँ पर मिसाल के तौर पे समझा भी देता हूँ, और इन्होंने लिखा भी है, 2 जबर 2 जेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं।
इसे तनवीन की तख्ती से गुन्ना करने की मश्क होगी। गुन्ना कहाँ से होता है? नाक के अंदर एक बासा मौजूद है, वहां से गुन्ना अदा होता है। अगर बाज दफा लोगों का वो बासा खराब हो जाता है, उसको सही भी आप यहीं से कर सकते हैं। आप जाते हैं ना, इसके स्पेशलिस्ट होते हैं, नोज के, थ्रोट के, फलाने हलक के, कान के, है ना, वो भी फिर इसी तरह ही सही कराते हैं। आपसे ना ये चीजें ही करवा के प्रैक्टिस करके, और कुछ मशीनें भी इस्तेमाल करते हैं, फिजियोथेरेपी या मुख्तलिफ चीजें भी करते हैं। लेकिन असल चीज आप अगर घर पे ही करना चाहें ना, तो आप ये अगर आपने बचपन से किया है तो ये आपका खुद ही सही हो जाएगा। और गुन्ना नाक में आवाज छुपाने का नाम है। आसानी के लिए गुन्ना तनवीन पर जब करने का कायदा समझ लिया जाए तो ये आसान हो जाएगा। हमेशा ये बात याद रखो, कानून है कि तनवीन के बाद अगर उरूफ हल्की जो मैंने आपको बताए 6, हमजा हा, आइन हा, गैन खौ, ये 6, और इनके अलावा जो है वो लाम और रॉ जो हुरूफ यरमलून में मौजूद है, 8 हुरूफ यरमलून है, उनमें से लाम और रॉ इन 6 के साथ ऐड कर दो। इनमें से कोई भी हर्फ आ जाए गुन्ना के बाद, उसके तनवीन के हर्फ के बाद, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश की तनवीन आ रही है किसी लेटर पे, और उसके बाद ये 8 लेटर्स 8 हुरूफ अगर आ जाए तो फिर वहां पर गुन्ना नहीं होगा। बात समझ में आई? इनके अलावा कोई और हर्फ आएगा तो गुन्ना होगा। अब ये आपसे ही हम रख रख के हाथ आपको पूछ सकते हैं यहाँ पर कि भाई बताओ इस हर्फ पे गुन्ना होगा नहीं होगा। यहाँ पर तनवीन आ रही है तो ये इस तरह पता चलेगा। जबर की तनवीन में अलिफ का नाम ना लिया जाए, ऐसे ही या का भी। इसका क्या मतलब हुआ? जबर की तनवीन कौन सी है? ये 2 जबर वाली ना। इस तनवीन में वो आपको क्या कह रहे हैं? अलिफ का नाम ना लिया जाए। क्या मतलब? अलिफ को नहीं, हाँ हाँ, फिर क्या कहेंगे? यानी उसके अलावा पढ़ेंगे ना। जैसे अलिफ और या तो लिखा हुआ तो है, लेकिन उसको जैसे मिसाल के तौर पर अंग्रेजी में भी उर्दू में भी बहुत से अल्फाज ऐसे होते हैं कि वो लिखे तो जाते हैं लेकिन वो साइलेंट होते हैं, पढ़े नहीं जा रहे होते। सोशियोलॉजी आप कहते हैं ना, लेकिन उसमें से आप देखें लेटर को आप नहीं पढ़ ले, साइलेंट कर देते हैं। फिजिक्स में अगर आप सही से उसको पढ़े तो वो तो पाई 6 हो जाएगा। फिजिक्स थोड़ी होगा पाई 6 होगा, पी से शुरू हो रहे हैं ना, फिर फिजिक्स थोड़ी होगा, पाई 6 हो जाएगा। लेकिन हम नहीं पढ़ते, साइलेंट कर देते हैं। ऐसे अरबिक में भी है। तो इसको हम कैसे मश्क करेंगे? पढ़ने का तरीका क्या होगा? मीम 2 जबर म, ये गुन्ना है, नाक में आवाज जाना। मीम 2 जेर मिल, और मीम 2 पेश मुल। फिर हम इसको बगैर हिज्जों के पढ़ेंगे, मन मिल मुल। समझ आई बात? चलो अब यहां से स्टार्ट करो। ये फर्स्ट लड़का स्टार्ट करो। मीम 2 जबर जी, ये अच्छी सीन है, लाजमी की है, मैंडेटरी की है। हाँ ये तो करो, मन मिल। चलो नेक्स्ट लड़का, चलो ना भाई। देखा ना, मी मा मू यही होगा अब तो, जब तुम फोकस ही नहीं करोगे तो। वॉशरूम तो गए थे लेकिन तुम आ भी तो गए वापस। और ये तो तुमने बचपन में पढ़ा था कितना, तो आप बुला दिया। वाह भाई वाह। बा 2 जबर बन, बोलो ना। बा 2 जेर बिन, बा 2 पेश बुन, बन बिन बुन। इस तरह पढ़ना है। चले नेक्स्ट। हाँ डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं, वन विन वन, लेकिन हिज्जों से करें तो हमें फिर प्रैक्टिस सही होगी ना। चले भाई, वाव 2 जबर, हाँ भाई नेक्स्ट।
कोई बात नहीं, इसकी आवाज नहीं भी आए तो कोई मसला नहीं है, चले चले भाई आगे, चलो आगे हिज्जे करके पूरा पढ़ो। हाँ चले ना, हिज्जे भी करो, हिज्जे तो करो, हिज्जे क्या होंगे, अबे अबे नहीं करना है भाई इधर सादो जबर फन, यूं बोलना पड़ेगा, सादो जेर फिन। चले आप बताएं, दाल दो जबर। अब देखो ये बात वो कह रहे थे जो उस वक्त आपको समझ नहीं आ रही थी ना, जो ये बात बोली है, जबर की तनवीन में अलिफ का नाम ना लिया जाए, ऐसे ही या कभी, जैसे अभी देखो ये या लिखी हुई है, तो इसको हम ये नहीं बोलेंगे कि जई, दाल दो जबर जई, ये नहीं बोलेंगे, या की आवाज नहीं आएगी, दाल दो जबर जन ये बोला जाएगा। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट। नहीं ना, ये वाला है ना, दाल के बाद जौ, जौ दो जबर ज़न, ज़ौ दो ज़ेर ज़िन, ज़ौ दो पेश ज़ुन, ज़न ज़िन ज़ुन। अब ज़ा लास्ट वाला जी, ज़ा दो जबर और आगे ज़ाल नहीं है, ये ज़ा है, ज़ा दो पेश ज़ुन, ज़न ज़िन ज़ुन। हाँ इसमें शर्माना नहीं है, ये भाई पढ़ना है, 20 सूरतें भी याद करनी है। उन्होंने बोले वीडियो बनाओ, सुनाओ, सुने इनसे, हिफ्ज़ याद करनी है, अभी सूरतें भी हम उधर भी आ रहे हैं। चले भाई, सीन दो जबर, नेक्स्ट लड़की, सीन दो पेश, ये देखो हाफिज बैठा हुआ है माशाल्लाह, और क्या चाहिए, इससे भी लड़के सब सीखें। और कोई हाफिजा भी है लड़की, हाफिजा लड़की भी होगी कोई, या कमर देखो माशाल्लाह ये हाफिजा है, तो इस वाली को तो आपने खुसूसन प्रैक्टिस करानी है सारी, इसको नहीं छोड़ना, इस वाली को, ये पीछे वाली, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये पास होनी चाहिए वरना आप भी फेल हो जाएंगे। चले भाई आगे, नेक्स्ट। सुनो सुनो, इसमें हम थोड़ा सा ना मोटा रखेंगे हर्फ को, स्वाद है ना, तो यूं करेंगे स्वन स्विन सुन, यानी कि ये जो जोफे दहान है ना हमारे मुंह के अंदर का हिस्सा, इसमें हवा जमा होगी, फिर ये स्वाद सही अदा होता है, वरना ये सीन बन जाएगा, सन सिन सुन करोगे तो सीन या सा बन जाएगा, ये नहीं करना है, स्वाद मोटा होता है, स्वन स्विन सुन, ये स्वाद में इस तरह होगा। चले जी, ता दो जबर, हाँ शाबाश, ये क्या वीडियो चैट पे बात कर रही है? नहीं, साथ वाली, अच्छा पिक्चर ली है, सही सही है, तन तिन तुन, आगे वाली नेक्स्ट, वैसी है, ऐसी नहीं है। चले, शाबाश, नेक्स्ट। हाँ भाई नेक्स्ट, रॉ दो जबर, ये बात याद रखो, रॉ और इसी तरह लाम भी, तो लफ्ज अल्लाह के अंदर और अल्लाहुम्मा के अंदर पूरे कुरान में जहां भी लफ्ज अल्लाह आ जाए या फिर लफ्ज अल्लाहुम्मा आ जाए, तो इन दोनों हर्फ पर आप क्या करेंगे, लाम को मोटा पढ़ेंगे, अल्लाह अल्लाहुम्मा यूं पढ़ेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी लाम आ जाए, जैसे अल्लज़ीना या अल्लज़ी, तो अब हम लाम को बारीक पढ़ेंगे, क्योंकि लफ्ज अल्लाह और अल्लाहुम्मा के अलावा के जितने लाम वर्डिंग्स के अंदर आएंगे उनको
बारीक पढ़ा जाएगा। आप इसको यूं नहीं पढ़ेंगे अल्लज़ी, ये गलत है। अल्लज़ी यूं पढ़ेंगे, अल्लज़ीना, ठीक है, यूं पढ़ेंगे और इनको मोटा पढ़ा जाएगा। इसके अलावा कहीं भी लाम अगर इस कंडीशन पर आ जाए कि वो हर्फ है दरमियान में और उस लाम के ऊपर जबर या पेश है तो उसको मोटा पढ़ा जाएगा, और अगर उसके नीचे जेर होगा तो उसको आप बारीक पढ़ेंगे। ऐसे ही रॉ का सिस्टम है, कानून है, अगर उस पर जबर या पेश होगा मोटा पढ़ेंगे, अगर जेर होगी तो बारीक पढ़ेंगे। जैसे यहां पर अभी रॉ आया था तो रॉ पर यही कानून दो जबर दो जेर दो पेश में भी है, जो जबर जेर पेश के अंदर है। तो रॉ के अंदर जब जबर हो गया तो इसको मोटा पढ़ेंगे। अदा करने में ही देखें मोटा हो रहा है, वो दो जबर वन और रा दो जेर रिन बारीक हो गया, वो दो पेश रुन वन रिन रुन। ये अंदाज होगा पढ़ने का। नेक्स्ट भाई, इनमें गुन्ना भी है। मैंने आपको बताया था ना, नून और मीम में तो तन्वीन के साथ लाजमी गुन्ना है ही है। नन निन नुन। चले भाई नेक्स्ट। लन लिन लुन यूं पढ़ेंगे। नेक्स्ट, हाँ हाँ सही है, पढ़े माशाल्लाह। हाँ, ये हर्फ ऐसा है पूरे इन तमाम हुरूफ तहज्जी के अंदर, इन अरबिक हुरूफ को तहज्जी कहा जाता है, अलिफ से या तक जितने हैं तहज्जी हुरूफ, यानी कि जो आपके पास टोटल 29 हुरूफ हैं, ये हुरूफ तहज्जी हैं। इनमें जो सबसे मेहनत वाला लेटर है ना, हर्फ है, वो यही है बहुत। इसको अदा करने के 3 अंदाज हैं, इस पर बड़े इख्तलाफात भी हैं, बड़े मसाइल भी हैं इस एक लेटर के ऊपर। मैं आपको इन शॉर्ट समझा देता हूँ, और इस पर एक बहुत बड़े आलिम फ़क़ी का फतवा भी अब तक मौजूद है, बहुत पुराने ज़माने का, काजी खां के नाम से है वो, उनकी किताब भी इसी नाम से है, और उसमें फतवा लिखा हुआ भी है कि जिसने नमाज के अंदर उर्दू वाला ज़वाद पढ़ा उसकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि उर्दू का कोई भी लेटर या किसी और जबान का अरबिक के अलावा आप नमाज में नहीं प्रोनाउंस कर सकते, अदा नहीं कर सकते। यानी मिसाल के तौर पे नमाज में एक बंदा खड़ा हुआ था और सूरह फातिहा पढ़ के, सूरत पढ़ के, या उसने अपने लिए उर्दू में दुआएं करना शुरू कर दी या सजदे में करना शुरू कर दी, तो उसकी नमाज टूट जाएगी, क्योंकि उर्दू में दुआ नहीं कर सकता, नमाज में अरबिक में ही दुआ करनी है, जो भी कर ले नमाज नहीं टूटेगी। तो ऐसे ही अगर उर्दू का ज़वाद बोलेगा तो नमाज टूट जाएगी, इसलिए अरबिक का बहुत सीखना जरूरी है, जो 3 तरह से उसकी प्रोनाउंसिएशन होती है, 3 तरह से उसको अदा कर सकते हैं, जिनमें से 2 तरीके आसान है, तीसरा तरीका मुश्किल है। मैं आपको तीनों बता देता हूं। आपने क्या करना है, ये मिसाल के तौर पे जबान है भाई, ब्रेक में दूंगा ऑलरेडी, वॉशरूम जाना है, किसी ने मजबूरी है तो जाओ। ये जबान है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और ये उसके इर्द गिर्द क्या है, दांत हैं यहाँ पर और इसी तरह यहाँ पे भी। तो जबान का ये वाला हिस्सा अगर आप इसको राइट हैंड साइड से अदा करना चाह रहे हैं, जो पहला तरीका है, तो जबान का ये हिस्सा जो चौड़ाई वाला है, ये करवट खा के इधर इन दांतों से टकराएगा और पीछे से हवा का प्रेशर आएगा, तो देखो बहुत अदा होगा। और यहाँ पे आप देखिएगा गौर से कि हवा महसूस भी हो जाएगी आपको। देखें, बहुत बहुत ये प्रेशर आ रहा है इधर से। यही काम अगर आप ये सीधे हाथ जबान का हिस्सा ये चौड़ाई वाला ये करवट खा के इस तरफ इन दांतों से टकराए और पीछे से हवा का प्रेशर आए, तो देखो बहुत बहुत, इसमें सख्ती है बहुत के अंदर, तो ये सही अदा होगा। ये 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका, ये जबान है और ये इन दोनों तरफ के दांत हैं, तो ये जबान का ये चौड़ाई का हिस्सा भी उठे, ये भी उठे और इन दोनों से टकराए यहां से, और पीछे से आप हवा का प्रेशर दें। तो अब और करें, दोनों तरफ देखें, तो बहुत बहुत, ये इसका तरीका है।
वलद्दॉल वलद्दॉल गैरिल मग़ज़ूबी, गैरिल मग़ज़ूबी, इससे नमाज टूट जाएगी। वलज़्ज़ालिन, नमाज टूट जाएगी, नमाज सही नहीं होगी। अब इसमें अक्सर लोग क्या करते हैं कि जिस तरह मैंने बताया ना नमाज टूट जाएगी, उस तरह तो वो अदा करते ही नहीं है, क्योंकि वो बोलते हैं ये तो नमाज ही खराब हो जाएगी, टूट जाएगी। यानी कि वो यूं नहीं पढ़ते कि गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़्ज़ालिन, ऐसे तो जो पढ़ेगा वो तो नमाज ही खराब हो गई। वो कैसे पढ़ते हैं? जा और ज़ाद में तो ये मैंने फर्क ही तो बताया कि जा में देखें कोई आपको ये सब नहीं करना पड़ रहा जो मैंने इतनी मेहनत बताई है। जा सीधा, जा में देखें कुछ भी नहीं, आपने कोई हवा नहीं पीछे से प्रेशर देना, ना कहीं जबान को करवट दे के दांतों से टकराना है, सीधा आपने ये सनाया ओलिया के जो ऊपर का हिस्सा है वहां पे जबान की कोने को, नोक को आप लगाएंगे और अदा कर देंगे जा, बस जा। हाँ, बहुत अरबिक वाला पढ़ना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। तो अक्सर लोग कैसे पढ़ते हैं? घुमा के पढ़ते हैं। देखो अब तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि मैंने क्या पढ़ा, यानी कि मैं देखो ये दोनों चीजें नहीं पढ़ूंगा और तीसरी चीज पढ़ूंगा। वो देखो मैं कह रहा हूं वलज़्ज़ालिन, ये भी मैं नहीं पढ़ूंगा, वलज़्ज़ालिन ये भी नहीं पढ़ूंगा, दरमियान का और वो पढ़ते हैं वलज़्ज़ालिन। अब ये अजीब सा हो गया। अब उसमें ना ज़ाद हुआ ना बहुत हुआ, दोनों ही नहीं, उसके दरमियान का इन्होंने कोई रास्ता निकाला है। तो लेकिन इस लफ्ज़ हर्फ में ये बात याद रखो कि मेहनत है और सख्ती है, तो वो सही अदा होगा। चलो आगे किसकी बारी थी? याद हो जबर या, यान ये यून नहीं भाई, या ये यून। चले आगे। द्वाद की कैटेगरी का शीन भी है, इसमें भी जोर लगता है। शीन दो जबर शन यूं है। चले नेक्स्ट। ये भी उसी कैटेगरी का हर्फ है, इसमें भी जोर लगता है। इसीलिए बाद लेटर्स वो होते हैं जो भारी होते हैं। बच्चों के नाम रखने की बात आती है और लोग यूनिक नेम चाहते हैं आजकल, ऐसा नाम हो जो पहले किसी ने रखा ही ना हो। अरे भाई वो तो फिर नाम ही गलत होते हैं, जो इसीलिए तो लोग नहीं रखते हैं। अरे नाम ही ऐसा नाम चाहिए होता है जो किसी ने ना रखा हो। इसका मतलब हाँ, तो ये भारीपन है, इन हुरूफों में क्या है, भारी हो जाएगी ये। तो हमें महसूस होता है ना नाम के अंदर ये है ना शुजात, फिर बहादुरी, उसमें भी भारीपन आ जाता है। बंदा डालना चाहे नहीं डालना चाहे, लेकिन उसकी तबीयत ही ऐसी होती है कि वो दूसरों पे भारी हो जाती है थोड़ी, भले सही भी हो पॉजिटिव भी हो, लेकिन वो चीज आ जाएगी, यानी कि उसके अंदर रोब आ जाएगा। इसीलिए अरब लोग ऐसे ही नाम रखते थे हुरूफों को लेकर कि जिससे उनके अंदर दलेरी हो, बहादुरी हो और भारीपन आ जाए और शुजात आ जाए, वो लड़ाका होते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर ऐसे नामों को खत्म किया। जैसे वो नाम रखते थे हरब, यानी कि जो जंग का मैदान बिल्कुल गर्म हो जाता है ना, उसको हरब कहा जाता है। तो नबी अलैहिस्सलाम को जब हजरत अली के भी बच्चे पैदा हुए तो नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा अली क्या नाम रखोगे, तो उन्होंने ऐसे ही नाम लिए, या रसूलल्लाह मैं ऐसे नाम ये रख रहा हूँ। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, इसका नाम है हसन, ये नहीं है जो तुम कह रहे हो। फिर दूसरा नाम पूछा, आपने बोला नहीं ये नाम नहीं है, इसका नाम है हुसैन। नरम नरम और मीठे मीठे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे नाम आप अलैहिस्सलाम ने रखे। बहुत से सहाबा के नाम भी आपने चेंज कर दिए, ठीक है ना। चले इसको कंप्लीट कर ले भाई। नेक्स्ट लड़की, दाब दो जबर पीछे वाली, हाँ आपका हो गया नंबर। चले लास्ट वाली, चलो ना आपका नाम, हाँ ना नहीं ना, ऐसे सबने पढ़ा था, हिज्जे तो करो।
काफ दो जबर कन, अब करेंगे कन किन कुन। चले नेक्स्ट लड़की। हाँ वैसे उन्होंने डंडी वाला काफ पढ़ा था, वो ऑफ नहीं पढ़ा था, ये छोड़ दिया था। चले आगे। चले भाई नेक्स्ट। हाँ सही पढ़ लिए, सही पढ़ लिए। शाबाश। चले नहीं, वो तो सीने वाला हा तो सबसे नीचे लिखा हुआ है ना, लास्ट रो में है, ये उससे ऊपर वाला उन्होंने पढ़ा है। चले भाई नेक्स्ट। आइन नहीं होता, ये होता आइन। आइन दो जबर आइन, मेहनत है ना भाई। आइन आप बोलेंगे तो हमजा बन जाएगा। हमजा में भी यही आवाज आती है, हमजा दो जबर अन। आइन में और हमजा में फर्क है। आप मिंटो आती है ना टॉफी ठंडी वाली, वो थोड़ा खाया करें, उससे ये क्लियर हो जाएगा साफ। चले भाई नेक्स्ट। ये सबसे अच्छा ये अदा कर सकते हैं, इसमें डराने वाला काम है और ये भारी हर्फ है, हाँ करके ना ये कर लेंगे, ये आप नहीं कर पा रहे। आपने कोशिश तो की है, लेकिन चलो नेक्स्ट। चले ये हो गया माशाल्लाह। बस आप दोनों पढ़ लें, ये दो लड़के रह गए, आखिरी लास्ट रो ही पढ़ लें दोबारा। ऊपर वाली पढ़ लें, हिज्जे करके पढ़ना है। सुन चले भाई, ये कहां से पढ़, नीचे। हाँ वो उन्होंने ऊपर से पढ़ लिया ना नीचे से। चले भाई अब ये है कि हम जुम्मे की नमाज का भी टाइम है, फर्स्ट अटेंडेंस हम ले चुके हैं, सेकेंड हाफ की अटेंडेंस हम आके ना क्लास अपना ब्रेक के बाद ना, और फिर हमारे पास वो सूरतें हैं, सूरतों की हमने इंशाल्लाह वीडियो चलाएंगे, फिर हम उसकी तमाम क्लास वाले प्रैक्टिस भी करेंगे, और कुछ सूरतें हमने याद करनी है आज, तो वो हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मैं पेपर पैटर्न आपको बता दूंगा। तो 1:15 से लेकर 1:50 तक जो है ना ब्रेक है, जुम्मा पढ़ के आ जाए। 1:20 पर पहली अजान होगी जुम्मे की नमाज। गाइड करूंगा अभी क्लास में ना आखिर में। दुआ कमाल है। ईशा नूर, फहद अली, हाफिजा अरीबा शमीम कहाँ है? अब आएगा तो फिर लगाएंगे। हुमैरा बिलाल, जवेरी आफ्ताब, जोशुआ, माहीन, फर्स्ट की लगा रहा हूँ अभी। माहीन फर्स्ट की मैं ले चुका हूँ, लेकिन दोबारा आप लोग के लिए ले रहा हूँ। माहीन नहीं है। मोहम्मद यासीन, मोहम्मद अफ़ान, मोहम्मद अली शाहिद, मोहम्मद अरकम अकरम, मोहम्मद बिलाल मलकानी, मोहम्मद हम्माद, ये रहा ना, मोहम्मद हुज़ैफ़ा खान, ताहा आसिफ, नेहा शेख, पीरज़ादा ईमान, समीर इकराम, साकिब शाह, शजिया शाह, शहज़ादी ज़ैनब, सिला हुसैन, सैयद मोहम्मद जरी अब्बास, सैयद सालिक बिन राग़िब, सैयदा सारा नूर, तैयब शेख, वली मोहम्मद शेख, यशफा, अच्छा यशफा। बस अब ये आएंगी तो फिर मैं दोबारा इनकी सेकंड हाफ की लूँगा, तो फर्स्ट हाफ भी लगा दूँगा। आपका क्या है? दुआ। हाँ वो आएंगे ना जब सेकंड हाफ में लूँगा ना अभी दोबारा,
तो लगा दूंगा। सोचा तो सर आपसे एक छोटा सा काम था। दुआ कमाल तो लगी हुई है ना, फर्स्ट हाफ की लगा रहा था मैं। सर ये इतने सारे आपने सर टॉपिक्स पढ़ाए, तो अगर आप कुछ बता दें कि हाँ तो मैं आने के चांसेस अभी क्लास के एंड में पेपर तो थोड़ा सा अगर आप कम भी करते हैं। सर सूरत तो कोई एग्जाम भी नहीं है, सिर्फ वैसे ही पढ़ा है एग्जाम नहीं है। इम्पोर्टेंट बता दें ताकि कुछ अच्छे मार्क्स आ जाएँ, स्टार्ट अच्छी हो जाए। चलो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, आप लोग के अमल पर है, वो जैसा होगा उसके हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। अगर मुझे महसूस हो रहा है कि क्लास सही होती जा रही है तो मैं बता भी दूंगा। मिड टर्म्स के बाद सर आप दिखना एक अलग ही आपको अच्छा रूप मिलेगा। अभी लेकिन कुछ लोग कुछ स्टूडेंट्स उसके लिए सब तो वो नहीं हो सकते ना। सर देखिए आपका वो है बिल्कुल फर्मा बरदार अच्छे बच्चे प्रेजेंटेशन में चाहिए सर, मेरे असाइनमेंट सबसे अच्छी बनाई सर, मेरी असाइनमेंट अच्छी है। हाँ असाइनमेंट बहुत मेहनत की। प्रिंट वाले थे, हाँ हाँ वो मैंने दे दिया पूरा माशाल्लाह। हाँ ऑफ समझे आप जाएं, मैंने रोका थोड़ी आपको, आप ऑफ समझे, आपकी मर्जी, आप ऑफ समझे ऑन समझेंगे, आपकी मर्जी, मेरी मर्जी थोड़ी चलेगी, मर्जी आपकी चलनी है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम थोड़ा सा सुनते हैं फिर हम प्रैक्टिस करते हैं। आवाज कहीं यहाँ से बंद हुई है। आवाज क्यों नहीं आ रही? सूरह नास हर हिस्सा है जो वो जहां पर नाजिल हुई, जैसे मक्का में नाजिल होने वाली मक्की सूरतें कहलाती हैं, मदीना में नाजिल होने वाली सूरतें मदनी कहलाती हैं। तो ये सूरह नास सूरह फलक दोनों मदीना में नाजिल हुई। इसको हम हिफ्ज़ भी याद करेंगे और इसमें हमारी गलतियां जो है उनको भी ठीक करेंगे। तो पहले मैं एक आयत पढ़ूंगा, फिर आप उसको मेरे साथ साथ तिलावत करेंगे उसी अंदाज में। सूरतुन नास मदनिय्यह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चले भाई सब एक आवाज होकर। अरे मैंने आपको शुरू में बताया तो आप सुनते नहीं है क्या? मैंने समझाया गलत लिखा हुआ है, मदनी है। आपने सुनी ना मेरी बात, इसीलिए मदनी है, ठीक है। गलत लिखा हुआ है मक्की। ये मुझे मजबूरन इंटरनेट वहां से खोलना पड़ गया, वो मेरी फाइल खुल नहीं रही है इस वजह से, तो उसमें कुछ मिस्टेक हो जाती है। इस तरह कोई मसला नहीं, आप जब रियल कुरान खोलेंगे तो आपको उसमें मिल जाएगा मदनी है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास,
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. अब इसी तरह अंदाज में जो है हाफिज साहब शुरू करेंगे इंशाल्लाह पढ़ना, ठीक है। यहाँ से हम फिर चलाते हैं लाइन। चले जी हाफिज साहब। चले जी आगे, हाँ चले।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहब व तब। मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब। सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। चले नेक्स्ट सेकंड रो वाले इसी को पढ़ लें एक दफा। इसमें हर आयत के आखिर में ना कलकला है। कलकला के 5 हरूफ हैं, कुतुबु जद्दिन, कौफ तौ बा जीम दाल। जब भी ये वफ की हालत में यानी कि सुकून के साथ, जज़म के साथ किसी लफ्ज़ के आखिर में या आयत के आखिर में आएंगे तो वहां पर हम कलकला करेंगे। कलकला कहते हैं उस हर्फ पर, उस लफ्ज़ के आखिरी हर्फ पर हरकत दे देना, आवाज को जुम्बिश दे देना, यानी कि आवाज को हिला देना। जैसा कि मिसाल के तौर पर यहाँ देखें, तब्बत यदा अबी लहब व तब, ये जो आखिर में हो रहा है इसको कहते हैं कलकला। हरकत दे देना, जुम्बिश दे देना, आवाज को हिला देना। व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब। ये जो मैं कर रहा हूँ, एक तो ये ना कि मैं कह दूं कसब, आवाज बंद कर दूं, होठ बंद कर दूं, बंद नहीं करना, इसको दोबारा खोल के हिला के दिखाना है। कसब यूं, सयस्ला नारन ज़ात लहब, यूं। ये कौफ तौ बा जीम दाल, ये 5 हरूफ हैं जिनको हम मिलाकर कुतुबु जद्दिन कहते हैं। ये हर्फ है 5, कौफ तौ बा जीम दाल, ये 5 लेटर्स हैं हमारे पास जिन पे हम कलकला करते हैं। तो इस सूरत में कलकला हर लफ्ज के आखिर में हो रहा है, तो वो करके वाजे करना है। ठीक है ना, आप एक दफा पढ़ लें बस। हाँ, ये एक गलती कर रही हैं, आपने गौर किया? पढ़ तो माशाल्लाह बहुत अच्छी रही हैं, तजवीज़ से भी पढ़ ली है, सारा कुछ है, लेकिन एक छोटी सी माइनर मिस्टेक है। वो क्या है कि ये आमतौर पे होता है ख़वातीन के कुरान पढ़ने में ना। हमारी घरवाली के भी कुरान में इस तरह की थी गलतियाँ, हमने सही करी हैं, वो खुद सही कराई हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हो गई। वो भी सबक सुनाती हैं घर पे। तो ये जैसे देखें यहाँ पर है मा अग़ना अन्हु मालुहु, यूं पढ़ना है। अन्हु मालुहु करेंगे तो इसका मतलब होगा कि हाँ पर उल्टा पेश है, जो एक अलिफ के बराबर किस्ता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पेश है। आपने खुद पढ़ा, हरकात की तख्तीम है। हा जबर हा जेर ही, हा पेश हु, हा ही हु। तो आपने हु को तो नहीं खींचा, हाँ उल्टा पेश हो तो खींचेगा। तो ये गलती यहाँ हो रही है, इसको सही करने की जरूरत है। जब ये यहाँ हो रही है तो ये हर ऐसे सेम एजेटिव वर्ड्स में पूरे कुरान में होगी। तो आपने हु को इधर खींचना नहीं है, मालूहू का हु तो खींचेगा, अनहु का हु नहीं खींचेगा।
मा अगना अन्हु मालुहु वमा कसब, ये फर्क है। तो अनहु का हु नहीं खींचेगा, उसको अगर खींचेंगे एक अल्फी तो वो उल्टा उस पे आ जाएगा उल्टा अलिफ, वो नहीं है यहाँ पर। खड़ा उल्टा पेश होता है वो आ जाएगा, सॉरी। तो वो उल्टा पेज यहाँ पर नहीं है जो एक अलिफ के बराबर खींचता है, इसलिए इसको खींचेंगे नहीं। अनहु मालुहु, ये मोबाइल में लगी है ना, इनको समझ थोड़ी आएगा मैं क्या बता रहा हूं। अनहु मालुहु यूं पढ़ा जाएगा, समझ गए बात? अल्लाह करे तो मैं समझ आ जाए। आमना वक्कार, एहसामुद्दीन, ये नहीं आ रहे ना क्लास में, एहसामुद्दीन काफी दिनों से नहीं आ रहे ना। एहसामुद्दीन आता है लड़का, अच्छी बात है। आयमा सईद, अमल नदीम, अम्मार खान, आमना क्या है, मुशर्रफ, हाँ बता के गई। अनीसा गुलाम, दुआ कमाल, वो लड़कों का सीआर, अच्छा इनको बना दिया था, इनको एडमिन बन गए आप, अच्छा। ईशा नूर, फहद अली, हाफिजा अरीबा, हरीम फातिमा, हुमेरा बिलाल, इशरत नास, जमाल खान, जवेरिया आफ्ताब, जोशुआ, माहीन, ये इसको इतना जोश है, ये बेचारा आए नहीं, ये मुझे बता रहा था कहीं, पता नहीं इसको जान है क्या करना है। माहीन नहीं है, मलिक हमजा, मरियम हसान, मिदहत, मोहम्मद यासीन, अभी गए, हाँ, मोहम्मद अफ़ान, मोहम्मद अली शाहिद। ये अफ़ान आता है क्लास में? आता है तो इसकी मैं लगा देता हूँ, वरना ये एग्जाम में नहीं बैठने देंगे, इसकी 8 हो जाएंगी एब्सेंट। अभी 7 पे देख लेते हैं, अगर रेड हट जाए, लाल हट जाए तो बैठ जाएगा। मोहम्मद अली शाहिद, मोहम्मद अरकम अकरम, मोहम्मद हम्माद, बताए, मोहम्मद बिलाल मलकानी, मोहम्मद हसान रजा, मोहम्मद हुजैफा खान, मोहम्मद ताहा आसिफ, ये भी आता रहता है क्लास में। मुस्फिरा इरफान, हाँ, नेहा शेख, पीरजादा ईमान, सैफुल्ला, पीरजादा ईमान आता है क्लास में, आता है ये भी नहीं पता। अच्छा, समीर इकराम, सैफुल्ला, सैफुल्ला फर्स्ट हाफ में तो था, ये कहां चला गया? समीर इकराम, सानिया शाहिद, सानिया मिराजुद्दीन, साकिब शाह, सीमल वक्कार, सीमल चली गई, ये तो आई थी फर्स्ट हाफ में, सीमल नहीं आई। शजिया शाह, शहजादी जैनब, सिला हुसैन, सिला, सैयद मोहम्मद जरी अब्बास, जरी अब्बास का है, आए नहीं है ना। सैयद सालिक बिन रागिब, सालिक बिन रागिब आता है क्लास में? सालिक बिन रागिब आता है? ये भी नहीं नजर आ रहे ना। सैयदा सारा नूर, तैयब शेख, वली मोहम्मद शेख, वक्कास खान, वक्कास खान तो फर्स्ट हाफ में तो था, अब नहीं है। यशफा, हाँ मैंने लगाई है फर्स्ट हाफ की, हाँ ना, क्या नाम है आपका? शहजादी जैनब तो लगी हुई थी फर्स्ट हाफ, मैंने फर्स्ट की लगा दी, जो जो सेकंड में अभी थे ना उन सब की मैंने फर्स्ट लगाई है। कोई भी ऐसा नहीं है जो सेकंड में अभी था उसकी फर्स्ट की नहीं लगाई हो, कोई भी ऐसा है नहीं, सिवाय उनके के जो सेकंड की जिनके नहीं लगी, जो खुद ही आई नहीं है, फर्स्ट हाफ में थे। अच्छा भाई, पेपर पैटर्न बता देता हूं। देखो मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी, उनमें से चंद चीजें आप याद रखें जो आपके फायदे की चीजें हैं। अगर उसमें गलती करेंगे तो आपका नुकसान है,
इसीलिए इस्लामिक स्टडीज का पेपर जो है वो आपको पता होगा, आप लोग मंडे क्लास वाले स्टूडेंट्स हैं, और आप लोग का पेपर जो है वो 25 मार्क्स का है, और ये 1.5 घंटे का पेपर है। 4 से 5:30 के स्लॉट में होगा शाम को ना। और मेरा ख्याल है दिन आप लोग देख लें, संडे का दिन है 27/4/2025। ठीक है, ये आपको स्केड्यूल तो आ ही जाता है, वो आप वहीं से कंफर्म होगा आपको। बाकी आपने तमाम सवालों के जवाबात देने, एमसीक्यूज आपके पेपर में नहीं होते इस्लामिक स्टडीज में, और इररेलेवेंट अननेसेसरी जो भी पॉइंट्स हो, टेक्स्ट हो, उससे आपने बचना है। टू दी पॉइंट बात करें, इंशाल्लाह आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। एक तो मैंने आपको जबरदस्त बात बता दी है कि आप तमाम टॉपिक जितने भी आपके 5-6 टॉपिक है उससे ज्यादा नहीं है। मेजर टॉपिक्स जो आपने जितने भी अभी तक मिड तक पढ़े, उन तमाम टॉपिक्स से रिलेटेड एक आयत उसको लिखना सीखें अरबी में, उससे रिलेटेड एक हदीस उसको लिखना सीखें, उसकी प्रैक्टिस करें। अगर आप ये हर सवाल के जवाब में उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आयत, या मिसाल के तौर पे जैसे मैं बताता हूं आपको कि 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है। अब 5 पिलर्स में आपको पता है कि जी अकीदा है, यानी कि तौहीद, नमाज, सला, रोजा, हज, ज़कात, इन 5, ये एक ही टॉपिक है पांचों। इनमें से किसी भी एक से रिलेटेड आपने कोई आयत लिख दी, नमाज से रिलेटेड लिख दी, अकीदे से, रोजे से, या ज़कात से, या हज से, तो इसका मतलब कि आपने टॉपिक को पूरा कवर कर लिया। आपने एक आयत निकाल ली उससे रिलेटेड, एक हदीस आपने, इन पांचों में से ये पूरा एक ही टॉपिक है, तो वो आपका एक टॉपिक हो गया। ऐसे ही फॉर एग्जांपल 7 आर्टिकल ऑफ इस्लाम है जो आपने पढ़े, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकती, अल्लाह पे यकीन, तौहीद हो गया, रसूलों पे, रिसालत पे यकीन, इसी तरीके से फरिश्तों पे, आसमानी किताबों पे, ये सारे जो 7 आर्टिकल्स हैं उनसे रिलेटेड एक आयत, एक हदीस आपने निकाल ली, लिख दी, तो इसका मतलब है कि आपने आधे नंबर तो ले लिए, हासिल कर लिए। इसी तरह जो है तमाम क्वेश्चंस के आपके इक्वल मार्क्स हैं, बराबर नंबर है, यानी कि हमने आपको 5 सवाल दिए, 5 क्वेश्चंस हैं, तमाम हर सवाल का नंबर जो है वो 5 नंबर है। और ये कोशिश करिएगा कि एक पेपर पे जब आपने एक आंसर कंप्लीट कर लिया तो सेकंड आंसर के लिए आप स्टार्ट ना करें उस पेपर से, आप नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करें। ठीक है, और ये भी चीज देख लें कि 5 नंबर के हिसाब से आपने, अगर आपकी दरमियानी हैंड राइटिंग है, आप बहुत बड़ा बड़ा खुला खुला नहीं लिखते हैं, तो आपके लिए फ्रंट बैक और फिर एक फ्रंट हाफ पेज बहुत है 5 नंबर के लिए। लेकिन अगर आप टू द पॉइंट लिख रहे हैं तो आगे पीछे फ्रंट बैक पेज भी लिखें तो ये काफी है 5 नंबर के सवाल के लिए। और अगर आपकी राइटिंग बड़ी, आप पॉइंटर्स ज्यादा बड़े लिखते हैं, 3-4 लाइन और एक पॉइंटर लिख देते हैं, तो फिर आपको एक्स्ट्रा एक पेज और फ्रंट बैक लिखना चाहिए। अगर आपके पॉइंटर्स ज्यादा बड़े होते हैं, आपकी राइटिंग खुली है, इसका आपको खुद अंदाजा करना होगा। इसी तरह चंद चीजों का और ख्याल कर रखें कि आप रोमन इंग्लिश में ना लिखें, ठीक है, उर्दू में पेपर ना करें, इंग्लिश में लिखें। हमें ग्रामेटिकल इंग्लिश नहीं चाहिए होती, आप सिंपल इंग्लिश में भी लिखें, टूटी फूटी इंग्लिश भी हो, लेकिन टू द पॉइंट आपने बात की है, मकसद की बात समझ आई है तो नंबर मिल जाएंगे। उर्दू में लिखने की सूरत में और रोमन लिखने की सूरत में ये होगा कि हम आपको नंबर नहीं दे सकेंगे, अगर से आपने सही भी लिखा होगा तो मसला होता है, हम नंबर नहीं दे सकते यूनिवर्सिटी की पॉलिसी वाइज, तो पेपर चेक भी होते हैं, ये सारी चीजों का आपको खुद ही ख्याल रखना होगा। बाकी जो है जो टॉपिक्स आपने जितने पढ़े हैं वो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, मैं आपको मेजर टॉपिक्स अपनी तरफ से खुद एक अंदाजे के हिसाब से जो है ना बता देता हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने सबसे स्टार्ट किया था इस्लाम से, डेफिनेशन ऑफ इस्लाम, रीजन व्हाई द एनी रिलीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू एग्जिस्ट इन आवर लाइफ, ये इस तरह की जितनी चीजें, तो उसकी डेफिनेशन हो गई उससे रिलेटेड। और फिर जो है इसमें स्पेशली आपके पास 5 पिलर्स हैं और सेकंड टॉपिक 7 आर्टिकल्स ऑफ इस्लाम है। इसी तरह